हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ गॉडजिला -1 मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत 1945 से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि एक टीम जिनकी एयरप्लेन्स में कुछ खराबी आने के कारण वो लोग पास ही के एक आइलैंड पर रुकने का डिसाइड करते हैं। लेकिन रात में अचानक उन लोगों पर किसी का हमला हो जाता है, जो हमला और किसी का नहीं बल्कि गॉडजिला का है, जो आते ही सारी चीजें धीरे धीरे तबाह कर रहा है। जिस कारण वहाँ मौजूदा सोल्जर्स शिकीशिमा नामक एक शख्स यानी कि हमारे लीड कैरेक्टर को मशीन गन थमाकर उस पर हमला करने के लिए कहते हैं, ताकि वो गॉडजिला का सामना कर सके। लेकिन गॉडजिला को देख वो उस पर हमला नहीं कर पाता, जिस कारण पीछे खड़े सारे सोल्जर्स उसे अपनी गन से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस कारण गॉडजिला भड़क वहाँ सारी चीजें उथल पुथल कर देता है। और सुबह के वक्त जैसे ही शिकीशिमा को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी टीम में से ऑलमोस्ट सभी लोग मारे गए हैं, जिससे उसका एक साथी जिसका नाम ताचिबाना है वो उस पर काफी नाराज है, क्योंकि अगर उसने गॉडजिला पर उस मशीन गन को इस्तेमाल किया होता तो यहाँ सभी लोग जिंदा होते। लेकिन अफसोस अब कुछ नहीं कर सकते। जिसके बाद सभी बचे हुए लोगों को वापस टोक्यो ले जाया जाता है, जहाँ पहुँचते ही शिकीशिमा को पता चलता है कि एक हमले के कारण उसका घर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और उसके घर में कोई भी नहीं बचा। साथ ही उसकी पड़ोसी जिसका नाम सुमिको है वो अपने बेटे का मरने वो अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार शिकीशिमा को ठहरा रही है। और दूसरे ही दिन हम देख पाते हैं कि बाजार में शिकीशिमा की नजर एक लड़की पर पड़ती है, जो एक बच्चे को लेकर कुछ लोगों से बच रही है और उसे शिकीशिमा रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़की उसके हाथ में बच्चा थमाकर वहाँ से भाग जाती है। पर कुछ समय बाद उसकी मुलाकात फिर से उस लड़की से होती है, जो उसे बताती है कि ये उसकी बच्ची नहीं, और साथ ही अपना नाम नोरी को बताती है और ये भी कि उसे हमले के बाद वो बच्ची मिली थी। जो सुनते ही शिकीशिमा वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन नोरी को उसके पीछे पीछे निकल जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ पहुँची है और लाचारी के कारण शिकीशिमा से भगाता नहीं। लेकिन सुमिको बच्चे की रोने की आवाज सुन काफी चिड़ी हुई है, जिसके जवाब में शिकीशिमा उसे बताता है कि उस लड़की की माँ नहीं, जिस कारण सुमिको उसे फीड करती है। और ऐसे ही लगभग 1 साल तक वो तीनों एक साथ रहते हैं। और अब उन 1 सालों में शिकीशिमा को एक जॉब मिला है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, और साथ ही उन लोगों को समुद्र में बिछाए हुए माइंस को खत्म करना है, जिससे नोरी को काफी चिड़ी हुई है, क्योंकि उसे शिकीशिमा की फिक्र है। लेकिन शिकीशिमा उसे काफी अच्छे से समझाता है और हम देख पाते हैं कि दूसरे दिन वो काम पर भी पहुंचता है, जहां पहुंच वो देख पाता है कि गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए ज्यादा सुविधाएं नहीं रखी। लेकिन फिर भी वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे डॉक्टर केंजी काफी ही खुश है, क्योंकि शिकीशिमा का निशाना काफी ही अच्छा है। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि शिकीशिमा को अक्सर गॉडजिला वाले नाइटमेयर आते रहते हैं, लेकिन वो उस पर कंट्रोल बनाए हुए हैं। और ऐसे ही अपने काम को कंटिन्यू करते हुए हम देख पाते हैं कि वो लोग एक अच्छा खासा घर खरीद लेते हैं। साथ ही वो अपनी पूरी टीम को इनवाइट भी करता है, जहाँ उसकी पूरी टीम को ऐसा ही लगता है कि नोरी को उसकी वाइफ है। लेकिन शिकीशिमा उन लोगों के ये डाउट क्लियर करता है, लेकिन उसके सभी दोस्तों का ये मानना है कि उसे नोरिको से शादी कर लेनी चाहिए। पर वो दोनों उसका कोई भी जवाब नहीं देते। और ऐसे ही कुछ महीनों बाद नोरी शिकीशिमा को बताती है कि उसे भी एक स्टेबल जॉब मिला है, साथ ही अकीको का ध्यान सुमिको रख लेगी, जिससे सभी लोग काफी खुश है। और ऐसे ही ये सीन 1947 की तरफ बढ़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि शिकीशिमा और उसकी पूरी टीम के सामने एक टूटी हुई शिप नजर आती है, जिसे देख वो सभी लोग काफी घबराए हुए हैं। साथ ही उन्हें पता नहीं ये काम किसका है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शिकीशिमा आसपास नजर घुमाता है तो उसे काफी सारी मछलियां मरी हुई नजर आती है, जिससे उसे कंफर्म हो जाता है कि उस शिप को बर्बाद करने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉडजिला है, जो वे सारी बातें अपने दोस्तों को भी बताता है। लेकिन उसी दौरान हम देख पाते हैं कि गॉडजिला उनके पीछे लग चुका है, जिसे देख सभी लोग घबरा गए हैं और उसे दूर हटाने के लिए उस पर बॉम्बिंग भी करते हैं। लेकिन उसे गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही एक बॉम्ब से उसके फेस पर थोड़ी बहुत खरोच तो आती है, लेकिन वो रीजनरेट कर जाती
जाता है और गॉडजिला उनकी शिप पर अटैक करे उससे पहले ही हम एक काफी बड़ी शिप देख पाते हैं जो गॉडजिला पर अटैक करती हुई पहुंचती है, लेकिन गॉडजिला उन लोगों से बच निकलता है और साथ ही अपनी हीट रेस से उन्हें खत्म कर देता है, जिसे देख सभी लोग घबरा गए हैं। साथ ही शिकिशिमा घायल हो चुका है, जिसे देखकर नोरिको काफी परेशान है और उससे सवाल पे सवाल पूछने लगती है और हम देख पाते हैं कि शिकिशिमा उसे उस आइलैंड की बात बताता है जो अक्सर उसे परेशान करती रहती है, जिस कारण नोरिको से समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं बल्कि ये सब ऑलरेडी लिखा होता है। साथ ही शिकिशिमा इस कारण से भी जिंदा होगा क्योंकि उसकी जिंदगी का कोई न कोई मकसद अभी भी बचा हुआ है, जो सुनकर उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, जिसके बाद नोरिको अपने काम पर निकल जाती है। लेकिन कुछ समय बाद शिकिशिमा को पता चलता है कि जहाँ पर यानी कि जिस शहर में नोरिको काम कर रही है वहाँ पर गॉडजिला का हमला हुआ है, जिससे वो चिंतित हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि नोरिको गॉडजिला से बचने के लिए पानी में कूद जाती है, लेकिन वहाँ से भागने की कोशिश में उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि शिकिशिमा से होता है, जो उसे उस सिचुएशन से निकाल तो लेता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि मिलिट्री के हमले के कारण गॉडजिला और पावरफुल हो जाता है, जिस पावर के कारण उसकी बॉडी से कुछ रेडिएशंस निकलते हैं जो सभी लोगों की तरफ पड़ते हैं, जिससे बचाने के लिए नोरिको शिकिशिमा को अपने पास से दूर ढकेल देती है और उस कारण नोरिको की मौत हो जाती है, जिससे शिकिशिमा काफी चिढ़ा हुआ है। जिसके बाद नोरिको की शोक सभा में उसे पता चलता है कि उन लोगों की टीम को गॉडजिला को खत्म करने के लिए चुना गया है, जिसे करने के लिए शिकिशिमा रेडी है और वो लोग मीटिंग अटेंड करने के लिए पहुंचते हैं, जिस मीटिंग में उन्हें एक साइंटिस्ट से पता चलता है कि किस तरह वो लोग गॉडजिला का सामना करने वाले हैं, वो भी उसे पानी की काफी गहराइयों में ले जाकर, वो भी कुछ गैस सिलेंडर की मदद से। और अगर उसकी मौत उस गहराई में नहीं हुई तो वो लोग उसी सिलेंडर की मदद से उसकी बॉडी प्रेशर को बढ़ाकर यानी कि आसपास के प्रेशर को बढ़ाकर ऊपर की तरफ ले आएंगे, जिससे वो सरवाइव नहीं कर पाए। पर हाँ, इस प्लान की ये श्योरिटी नहीं कि सच में गॉडजिला खत्म हो जाएगा, लेकिन अब उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं तो उन्हें यही अपनाना होगा, जिसके लिए सभी लोग अग्री कर जाते हैं। और वही बात करें शिकिशिमा और उसकी टीम की तो उन लोगों को गॉडजिला को उस लोकेशन यानी कि उस गहराई की तरफ ले आना है ताकि वो लोग उसे उस गहराई तक ले जा सके। लेकिन उसके लिए उन्हें एक प्लेन की जरूरत है, जिसे रिपेयरिंग के लिए उन्हें एक शख्स चाहिए, जो शख्स शिकिशिमा के अनुसार और कोई नहीं बल्कि ताचिबाना है। लेकिन उसे ढूंढना थोड़ा कठिन है, पर फिर भी शिकिशिमा उसे ढूंढने में कामयाब होता है, वो भी काफी दिनों की मेहनत के बाद, जिसे देख ताचिबाना काफी चिढ़ा हुआ है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शिकिशिमा उसे समझाता है कि उसे एक और मौका मिला है, जिससे वो काफी और लोगों की जान बचा सकता है, जो सुनते ही ताचिबाना प्लेन रेडी करने के लिए अग्री कर जाता है। जिसके बाद के वो फिर से अपनी दूसरी टीम से मिल सिलेंडर्स की तैयारी करता है और वही रात के वक्त वो सुमिको के पास पहुंच अकीको को घर ले जाता है, जो काफी ही सैड है और उसे नोरिको की काफी याद आ रही है। लेकिन वो उसे काफी अच्छे से संभालता है और रात के ही वक्त एक लेटर देकर सीधा ताचिबाना के पास निकल जाता है, जहाँ पहुँचते ही ताचिबाना उसे बताता है कि उसने इस प्लेन में जरूरत के अनुसार मॉडिफिकेशन कर दिए है, साथ ही उसमें उसने एक बॉम्ब भी लगाया है जो वक्त आने पर वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ताचिबाना उसे ये आश्वासन देता है कि वो इस बार उसका सामना करने में जरूर कामयाब होगा। लेकिन अब बात करें अकीको की तो हम देख पाते हैं कि वो लेटर लेकर और कहीं नहीं बल्कि सुमिको के पास आ पहुंची है, जिसे देख उसे पता चलता है कि उस लेटर के अंदर और कुछ नहीं बल्कि काफी सारे पैसे हैं। साथ ही शिकिशिमा का एक लेटर भी जिसमें ये लिखा हुआ है कि वो अकीको का ध्यान रखे, जिस कारण वो उसे अपने साथ रख लेती है। और हम देख पाते हैं कि सभी लोग गॉडजिला का सामना करने के लिए अब रेडी है, क्योंकि उन लोगों के सामान रेडी हो चुके हैं और अल्ट्रासाउंड से वो लोग उसे अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, जिससे अट्रैक्ट होकर उसके पीछे बढ़ना तो शुरू करता है, लेकिन समुद्र तक ले जाने का काम और किसी का नहीं बल्कि शिकिशिमा का है, जो उसे समुद्र में परेशान करता हुआ ले जा रहा होता है। और प्लेन से अट्रैक्ट होकर साथ ही उसे चिढ़कर वो उसके पीछे पीछे चलना शुरू करता है और थोड़ा समुद्र पर आगे बढ़ने पे वो खुद की बॉडी से हीट वेव्स यानी कि फिर से हीट रेस को पास करता है, जिससे उसके लिए जो शिप वेट कर रही थी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और फिर करेक्ट लोकेशन पर पहुंचते ही वो सभी उस पर उस गैस सिलेंडर को लगाना शुरू करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि शिकिशिमा उसे अपनी प्लेन से डिस्ट्रैक्ट रखता है और फिर बड़े ही तेजी से उसे समुद्र के नीचे भेजा जाता है, वो भी काफी स्पीड से। और कुछ समय मूवमेंट ना होने के कारण उन लोगों को लगता है कि गॉडजिला खत्म हो चुका है, पर अफसोस ऐसा होता नहीं, क्योंकि रस्सियों की मदद से वो उनकी शिप को मूव कर रहा होता है, जिस कारण वो लोग प्लान बी को अपनाते हैं और उसकी यानी कि उस बॉम्ब पर लगे हुए बलून्स को एक्टिवेट कर देते
जाती है, जिससे गॉडजिला फुल स्पीड से ऊपर की तरफ तो बढ़ता है लेकिन 800 मीटर पर वो रुक जाता है और धीरे धीरे शिप्स को खींचना शुरू करता है, जिस कारण और शिप को अटैच कर उसे समुद्र के बाहर ले आया जाता है और सभी लोग देख पाते हैं कि गॉडजिला को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। साथ ही गॉडजिला ऊपर आते ही अपनी हीट रेस को एक्टिवेट करता है, जिससे सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि वो लोग अब नहीं बचने वाले। लेकिन हम देख पाते हैं कि शिकीशिमा पूरी तैयारी के साथ सभी लोगों को याद करते हुए अपनी प्लेन को लेकर सीधा गॉडजिला के मुंह में चला जाता है और उसके मुंह पर पहुंचते ही वो अपनी प्लेन को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है, जिस कारण गॉडजिला का पूरा फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन हम देख पाते हैं कि शिकीशिमा की मौत से सभी लोग दुखी है, लेकिन हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहां ताचिबाना शिकीशिमा को ये बताता है कि इस प्लेन पर एक इमरजेंसी इवैक्यूएट का भी बटन है, जिसे ताचिबाना ने इस्तेमाल किया है और वो जिंदा है और उसे देख सभी लोग उसे सल्यूट करते हैं। साथ ही घर लौटते ही उसे सुमी को अकीको को थमाती है और साथ ही एक लेटर भी, जिसे देख शिकीशिमा काफी खुश है क्योंकि हम देख पाते हैं कि अकीको को लेकर शिकीशिमा और कहीं नहीं बल्कि नोरिको के पास आ पहुंचा है, जो उस हमले से सिर्फ घायल हुई थी। और यहाँ पर गॉडजिला -1 मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।